नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से पहाड़ों का हाल बेहाल है। आसमान से सफेद आफत का गिरना थम नहीं रहा और बर्फीले तूफान की आहट डरा रही है। कश्मीर में 5 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। धरती की जन्नत बर्फ की सफेद चादर से ढकी पड़ी है। तापमान माइनस में लुढ़क रहा है और नीचे गिरता जा रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर बिछी है। पहाड़ सफेद, पेड़ पौधे बर्फ से ढके हैं। सड़कों पर बर्फ है, घरों की छतों पर बर्फ है, गाड़ियां सफेद हो गई हैं। कश्मीर घाटी की खूबसूरती तो देखने लायक है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी घाटी को कैनवस पर उतार दिया गया हो। बर्फ सफेद रंग की हर तरफ फब रही है। घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली ये तस्वीरें देखने में जितनी खूबसूरत नजर आती हैं, जिंदगी को उतना ही बेहाल कर जाती हैं। कश्मीर की रफ्तार मानो थम सी जाती है। 4 दिन तक लगातार हुई बर्फबारी ने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को बर्फिस्तान में तब्दील कर दिया। लेकिन कल से कश्मीर के लोगों ने राहत की सांस ली है और आसमान से बरस रही आफत में भी कमी आई है। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही थी और बर्फबारी थमी है, लेकिन बर्फ़ की वजह से जो लोगों को परेशानियां हुई हैं उसका अगर उसके ऊपर अगर नज़र डालें तो साफ जाहिर है कि सड़कों का हाल बहुत बुरा है। बहुत सारी जगहों से अभी भी इस चीज़ की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सड़कों पे सफाई पूरी तरह नहीं हो पाई है और अब ठंड की वजह से कई सारी जगहों पे कोहरा भी जमा हुआ है। मौसम विभाग ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 7 दिनों के लिए शुष्क मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। घाटी में फिर से सड़क और पानी बिजली की आपूर्ति को बहाल करने का काम जारी है। घाटी में हो रही बर्फबारी ने परिवहन में ब्रेक लगा दिया था। लगातार रास्तों को साफ करने का काम चल रहा था, जिसके बाद अब जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। रास्तों को साफ किया जा रहा है। दोनों तरफ बर्फ की मोटी परतों के बीच सड़क पर चलने वाला रास्ता पगडंडी जैसा नजर आ रहा है। कई दिनों से बंद एयरपोर्ट सेवा फिर से बहाल हो गई है। रनवे साफ हुआ तो फ्लाइट्स ने भी उड़ान भरना शुरू कर दिया। 5 दिनों से श्रीनगर में उड़ानें बंद चल रही थी। मौसम में हुए सुधार के बाद धीरे धीरे अब जनजीवन जो है पटरी पर उतरना शुरू हो गया है और साथ ही जो यातायात पूरी तरह से कश्मीर में ठप था, सड़क के मार्ग से भी, हवाई रास्ते से भी, अब आज कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कश्मीर की ओर जहाज उड़ पाएंगे। लेकिन अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो वो अभी भी बंद पड़ा है। तापमान की बात करें तो तापमान में अब आने वाले दिनों में ज़बरदस्त गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि न सिर्फ पहाड़ों पर भीषण बर्फ जमा है बल्कि साथ ही साथ कश्मीर की हर तरफ बर्फ ही बर्फ के कारण बर्फीली हवाओं का दौर अब शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में पारा शून्य से नीचे है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -0.8, पहलगाम में -2.5 और गुलमर्ग में -8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लद्दाख के लेह में रात का तापमान -10 डिग्री, कारगिल में -12.6 डिग्री और द्रास में -15.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच गुरेज सेक्टर में बर्फीला तूफान आया। राहत की खबर ये है कि इस तूफान में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी 4 दिन के बाद थम तो गई, लेकिन अब बर्फीले तूफानों का कहर कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। गुरेज के दावर इलाके में बर्फीला तूफान आया है, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि इस बर्फीले तूफान यानी स्नो अवलांच में कोई हताहत नहीं हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ। घाटी के कई इलाकों में एवलांच का अलर्ट जारी हुआ है। पुंछ, डोडा, अनंतनाग, बांदीपुरा, कुपवाड़ा में ये अलर्ट जारी किया गया है। बारामूला में सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया। बर्फबारी में फंसी एक गर्भवती महिला की मदद के लिए सेना के जवान आगे आए। बर्फ में एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही थी तो जवानों ने खुद स्ट्रेचर को एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जहां से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। श्रीनगर से शुजा उल हक और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर घाटी में ज़बरदस्त बर्फबारी ने कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद ज़रूर लगा दिए, लेकिन पर्यटकों का आना अभी बाकी है।
ऐसे में कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि ये बर्फ एक बार फिर से लोगों को घाटी तक खींच कर लाएगी और वीरान नजर आ रहा कश्मीर फिर से पर्यटकों से गुलजार होगा और कश्मीर के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो वादी कभी सैलानियों से गुलजार रहती थी, आज यहाँ पसरा सन्नाटा अपने साथ एक उदासी समेटे हुए है। वही वादियाँ हैं, वही नज़ारे हैं और खूबसूरती में भी कोई कमी नहीं आई है। बस नहीं नजर आ रहे तो इस खूबसूरती को यहाँ से यादों में समेटने वाले वो सैलानी। डल झील में शिकारा की रफ्तार थम गई है, बस इक्का दुक्का सैलानी नजर आ रहे हैं। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला था, एक लिखा हुआ था हेवन ऑन अर्थ, वेलकम टू हेवन ऑन अर्थ। डेफिनेटली हेवन ऑन अर्थ। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो तो कोई मुकाबला नहीं, कहीं पे भी कोई मुकाबला नहीं। अराउंड हमें 9-10 दिन हो गए हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि कुछ बोरिंग है या फिर ज़बरदस्ती रुक रहे हैं। हर दिन एक अलग दिन लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अलग एक्सपीरियंस होता है हर दिन। गुलमर्ग अलग ही सुंदर था, ये अलग ही सुंदर है। हर चीज़ एक से एक है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कम हो, सब बहुत सुंदर है। जो सैलानी यहाँ आए हैं उन्हें घाटी निराश नहीं कर रही। बर्फबारी ने उनकी इस ट्रिप में 4 चांद लगा दिए हैं। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये स्नोफॉल का एक एक्सपीरियंस है जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आया। और हमने सुना है कि 12 साल के बाद इतना अच्छा स्नो हुआ है, वो सोच के तो बहुत अच्छा लग रहा है। 1 तारीख से कितना एंजॉय किया आपने? बहुत लाइफ टाइम मेमोरीज बना ली हमने यहाँ पे। तो अभी कितने दिन इरादा कर सर, हमारी 4 तारीख की रिटर्न फ्लाइट थी, वो तो हम यहाँ फंस गए पर हम फंस के भी एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी दोबारा आने का प्रोग्राम बनेगा? बिल्कुल बनेगा, पक्का, वेरी सून। सर अगर किसी को जन्नत देखनी है तो वो यही है, ऑल ओवर हिंदुस्तान में। वो भी नसीब वालों को वो भी नसीब वाले को देखने को मिलती है। बहुत मजा आ रहा है। बर्फ इससे पहले कोई बर्फ देखी थी? नहीं। तो अभी एंजॉय कर रहे हो बर्फ? फर्स्ट टाइम। दोबारा आने का कुछ प्रोग्राम बनाओगे? आएंगे बहुत जल्द। तो अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? कि मैंने उधर कितना एंजॉय किया, मैंने बर्फ से बहुत खेला। पहले 370 के बाद घाटी में लगा कर्फ्यू और फिर कोरोना के कहर ने कश्मीर के टूरिज्म को तोड़कर रख दिया था, लेकिन अब यहाँ लोगों को उम्मीद है कि ये बर्फ सैलानियों को एक बार फिर कश्मीर तक खींच कर लाएगी। समझो हम लास्ट 5 जहाँ से 5 अगस्त से आर्टिकल 35 ख़त्म हुआ है, तब से हम शिकारा वाला यहाँ है, हाउस बोट वाला है, हर एक इंतज़ार है टूरिस्ट आने के लिए इधर। अब जो ही बर्फ़ यहाँ गिरी, टूरिस्ट बहुत आया था और जो ही रास्ता बंद है, तो मैंने सुना है कि इस साल बहुत बुकिंग है इधर हाउस बोट की, होटल्स की। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पहले अल्लाह पे उम्मीद है कि इस साल पूरा ये जो सीज़न है टूरिज़म से भरा हो। कश्मीर को इंतज़ार है अपने उन चाहने वालों का जो उसकी खूबसूरती को निहारने देश दुनिया से यहाँ आते हैं। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी के बाद भले ही लोगों के लिए दिक्कतें बड़ी हो, लेकिन कहीं न कहीं पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इस बर्फबारी ने कश्मीर की ओर एक बार फिर पर्यटकों को खींचा है। कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रभावित पर्यटन जो उद्योग है वही हुआ था, क्योंकि पहले अनुच्छेद 370 हटने के बाद और बाद में कोरोना वायरस की महामारी के चलते कश्मीर में पर्यटकों का आना लगभग ना के बराबर था। लेकिन पिछले दिनों हुई ये बर्फबारी अब पर्यटकों को एक बार दोबारा कश्मीर की ओर रुख करने पर मजबूर कर रही है। तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर घाटी बर्फ से ढकी हुई है, बेहद खूबसूरत हो चुकी है, तो उत्तराखंड भी कम नहीं। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं, तो मौसम विभाग ने आगे भी कई इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। कुदरत ने उत्तराखंड को सफेद चादर में लपेट दिया है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है।
तस्वीरें चमोली की हैं। चमोली में बद्रीनाथ से हनुमान चट्टी तक सड़कों पर बर्फ की 1 से 4 फुट तक की चादर बिछी हुई है। यहाँ जगह जगह ग्लेशियर टूटने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 4 फुट बर्फ जमा है। इस बर्फ को हटाने का काम भी जारी है। चमोली में बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पहुँचे पर्यटकों को तो मजा आ रहा है, मगर स्थानीय लोगों की जिंदगी पर बर्फ ने पहरेदारी कर दी है। केदारनाथ धाम में 5 फुट तक मोटी बर्फ की चादर चढ़ी है। ये तस्वीर केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी की है, जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। बस कुछ साधु संत तपस्या में लीन है। केदारनाथ धाम में सभी निर्माण कार्य दिसंबर से ही बंद हैं। आवाजाही तो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। रुद्रप्रयाग के चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। चोपता बद्रीनाथ हाईवे भी बर्फ से ढक गया है, जिसे जेसीबी की मशीनों से हटाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में मजदूरों को फावड़ा लेकर उतरना पड़ा। उत्तराखंड के बागेश्वर का हाल भी बेहाल है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ सफेद हो गए हैं। खेतों में बर्फ की चादर बिछी है। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत है। गाड़ियों पर भी बर्फ का कब्जा है। ठंड इतनी कि पूरे जिस्म को कपा दे। सड़कों पर सन्नाटा है। बस अलाव का ही सहारा है। यही हाल उत्तरकाशी का है। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद ठंड का प्रकोप तो है ही, मगर कुदरत का कहर भी यहाँ बरप रहा है। तस्वीरें देखिए। मोरी ब्लॉक में भयानक भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन में ग्रामीणों के 2 मकान ध्वस्त हो गए हैं। मकान ध्वस्त होने से एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। यहाँ एक तरफ ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी से ठंड बढ़ी, तो वहीं निचले इलाकों में बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आज तक ब्यूरो। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बार फिर से आपको कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी की खबर के साथ। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। कश्मीर घाटी में लगातार 5 दिनों से बर्फबारी चल रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बार बार बर्फ का कब्जा हो रहा है। रास्ते में गाड़ियां फंसी हुई हैं, तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। केदारनाथ धाम में 5 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।